तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। क्या बेहतरीन आप इसका चार्ट पैटर्न देख पा रहे हैं। आज इसने इंट्रा में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं। आप जितना पीछे जाएंगे इसमें आपको लगातार ऊपर बढ़ते हुए ट्रेंड नजर आएगा। आप देखेंगे 2013-14 में इसमें काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला जो कि 17-18 तक चला। उसके बाद इसमें एक निगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, तो लगभग 3 से 4 सालों तक ये स्टॉक नीचे ही ट्रेड करता रहा। लेकिन उसके बाद इसमें फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों इसमें फिर से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और आज इसने इंट्राडे में लगभग 20% का अपर सर्किट भी लगाया है। तो दोस्तों इसके टारगेट्स की एनालिसिस देखने से पहले एक बार हम इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। 2014 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। इंट्राडे में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप इसका 14,062 करोड़ का है। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इस कंपनी का नाम है। 2014 रुपए इसका मार्केट प्राइस और इंट्राडे में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 14,062 करोड़ का। स्टॉक पी इसका काफी वैल्यूएबल है 19.7 का। आरओसी की वैल्यू 28% के आसपास और आरओई की वैल्यू 16% के आसपास है, जो कि काफी ठीक ठाक है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 970 का लो था और 2021 का इसका हाई है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 1863 में फाउंड की गई थी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से और ये वादिया ग्रुप की एक कंपनी है। ओरिजिनली ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी थी जो कि टी बिजनेस और डोमेस्टिक डायमंड्स और कैटरिंग की डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरी करता था। बाद में ये टी प्लांटेशन और टी स्टेट्स में साउथ इंडिया में इसने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया और करंटली अब इस कंपनी का जो व्यवसाय है वो टी, कॉफी एंड अदर प्लांटेशन प्रोडक्ट्स, बिस्कुट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑटो इलेक्ट्रिक, व्हाइट गुड्स, वेनिंग प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, डेंटल, आर्थोपेडिक एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स का है। यानी कि देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है। आप देखेंगे इसमें क्या बेहतरीन तेजी नजर आ रही है 45 डिग्री की। वैसे दोस्तों 45 डिग्री की तेजी जो होती है वो मैं इसको बेस्ट मानता हूँ। बाकी अगर कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इस कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है। वहीं पे इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 8.41% से बढ़ा है, यानी कि थोड़ा डाउन रहा है। और पिछले 3 सालों में कंपनी का जो आरओई रहा है वो काफी लो रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ऑटो एंसिलरीज में इसके जो है संवर्धन मदरसन हुए, बॉस इंडिया, यूनो मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी, सोना बीएलडब्ल्यू, मदरसन जैसी और भी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां हैं इस मार्केट में। बॉम्बे बर्मा की अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 3,203 करोड़ का था। मार्च 2022 में 3,712 करोड़, मार्च 2023 में 4,108 करोड़ और मार्च 2024 में 4,162 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 233 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 134 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में माइनस के 1334 करोड़ का लॉस, बम्पर लॉस हुआ। लेकिन वहीं पर मार्च 2024 में वापस से 526 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 6,519 करोड़ का था, मार्च 2017 में 9,434 करोड़, मार्च 2021 में 13,396 करोड़ और मार्च 2024 में 17,109 करोड़ का है। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 260 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 858 करोड़, मार्च 2021 में 1278 करोड़ और मार्च 2024 में 1737 करोड़ का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इस कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके स्टॉक के सीजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 30% की रेट से, पिछले 5 सालों में 17% की रेट से, पिछले 3 सालों में 15% की रेट से और पिछले 1 साल में इसने 100% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2013 में 985 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1,014 करोड़, मार्च 2021 में 2,670 करोड़ और मार्च 2024 में 2,161 करोड़ का इसमें बोरोइंग्स था। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 3,423 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 7,391 करोड़, मार्च 2021 में 12,418 करोड़ और मार्च 2024 में 11,962 करोड़ का टोटल एसेट है। जिसकी तुलना में अगर हम लोन की बात करें तो थोड़ा ज्यादा है। फिर भी अच्छा है कि इसने पहले से थोड़ा लोन और कम किया है, जो कि काफी ज्यादा हो गया था अगर इस क्वार्टर से इस क्वार्टर तक देखें तो। बाकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 74.04% थी, मार्च 2024 में 74.05% है, यानी कि थोड़ा सा पोजीशन बढ़ाया ही है। एफआईआईज की बात करें तो 7.69% से बढ़कर 8.96% हो गई है। टीआईआईज की होल्डिंग 1.15% से बढ़कर 1.27% हो गई है एंड पब्लिक की होल्डिंग 17.11%
1% से गिरकर 15.71% हो गई है। दोस्तों इसमें काफी अच्छी बात है कि चाहे वो प्रमोटर्स हों, चाहे FIIs हों या फिर DIIs हों, यहाँ पर सभी अपना पोजीशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक अपना पोजीशन बेच रही है। तो देखा जाए तो दोनों हाथों में लड्डू है, यानी कि दोनों तरफ से ही इस कंपनी में अच्छा काम हो रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। बाकी दोस्तों अगर हम बॉम्बे वर्मा की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है, कंपनी के ऊपर ऐसी कोई भी लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि उसके प्रमोटर्स को या फिर उसके इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत हो। इनकी जो अदर इनकम है वो काफी अच्छी है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो काफी अच्छी है, क्योंकि जितना उनके पास पोजीशन है उसमें से वो भी और भी ज्यादा बेच रहे हैं। और खरीदने वाले जो है वो बड़े इंस्टीट्यूशन से लाइक FII, DIIs। अच्छी बात है कि रिटेलर्स अपना माल बेच रहे हैं। बाकी इस कंपनी के डिप्रिसिएशन इफेक्ट की बात करें तो प्रॉफिट पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि प्रॉफिट इनका कैश में तब्दील हो रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में इंक्रीज हुआ है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों से लगातार अर्निंग्स बढ़ रही है, इसलिए इसके शेयर प्राइस में भी उछाल नजर आ रहा है। ROE पिछले 10 सालों से बढ़ा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। डेप्ट इसका जो है ये अभी मैनेजेबल है, क्योंकि पहले इसके पास बहुत ज्यादा डेप्ट था, वहां से इस कंपनी ने और डेप्ट कम किया है। और ROCE की जो स्ट्रेंथ है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग होती नजर आ रही है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अपना कोई पोजीशन बेचा नहीं है, उल्टा खरीदा ही है। हाँ, अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो थोड़ा सा लो हुआ है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन भी पिछले 3 सालों में थोड़ा गड़बड़ाया है। बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ा डाउन हुआ है और मार्जिन इसका वोलेटाइल रहता है। बॉम्बे वर्मा की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है फूड में आपका हो गया बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, वो मोर देन 94% का बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट वाला 3.8% का बिजनेस है एंड ऑटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में 1.1% का बिजनेस है। वहीं पर हम इसके प्रोडक्ट का ब्रेकअप करते हैं ऑटो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में, तो 4 व्हीलर्स मोर देन 71%, 2 व्हीलर्स 23% एंड 6% अदर्स। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से अराउंड 94% का बिजनेस होता है, बाकी का 5.8% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो फूड, बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वाले बिजनेसेस को 93.7% का प्रॉफिट आता है। इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस से 4.7% का एंड हॉर्टिकल्चर से 0.8% का प्रॉफिट आता है। इसके एसेट का ब्रेकअप करें तो सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया में 64% से ज्यादा का एसेट है, बाकी का 35% ये आउटसाइड इंडिया है। वहीं अगर हम इसके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मोर देन 47%, फूड, बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट से 47% का एसेट है, हॉर्टिकल्चर में 1.3% का एंड 1.6% अदर्स। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है, इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है बिजनेस का वो तो फूड, बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का है, लेकिन एसेट का अगर हम इसके ब्रेकअप करते हैं तो एसेट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट का है। तो यहाँ पर हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों हम इसके चार्ट पर अब वापस आ चुके हैं, आपको पहले भी इसका चार्ट दिखा चुका हूँ, तो अब हम इसके टारगेट की बात कर लेते हैं। तो इस ब्रेकआउट के साथ ही ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ से इसका जो सबसे पहला टारगेट नजर आ रहा है वो 2300 का लेवल है, और अगर ये यहाँ भी इस लेवल पर अगर सस्टेन करता है उसके बाद निकलता है तो ये जल्दी 2700 2800 वाले लेवल पर ट्रेड करता नजर आएगा। तो दोस्तों इस स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।